गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स से हमें क्या समझ में आता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब है मोर देन टू टर्म्स। ठीक है, मोर देन टू टर्म्स। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स है वो सब क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। 8-9 तक हम पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टर्म्स के अनुसार किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसमें अगर आपके पास पावर है पॉलिनोमियल्स में, जो आपकी मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए समझो, आपके पास एक एग्जांपल है 3x³ + 5x² - 7x + 3। ठीक है, अब यहाँ देखो आपके पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3 और 4। तो वन और मोर देन वन आप टर्म्स अगर आपके पास है तो आप क्या बोल देते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। अगर टू टर्म्स है, स्पेशली अगर आपको टर्म्स के अनुसार कैटेगराइज करना है तो वन टर्म के लिए बोलते हैं मोनोमियल, टू टर्म के लिए बोलते हैं बाइनोमियल, थ्री टर्म्स के लिए बोलते हैं ट्राइनोमियल, और मोर देन अगर और भी ज़्यादा टर्म्स हैं तो उनके लिए हम क्या एक ही टर्म यूज़ कर लेते हैं जो कि है पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। अब हमारे पास वेरिएबल x जो है उसकी मैक्सिमम पावर क्या जा रही है? मैक्सिमम पावर है 3। तो जो मैक्सिमम पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो अगर 9th में आपने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे बताते हैं, तो इसकी डिग्री क्या है? 3। अब हमें कई बार ऐसा होता है NCERT में जो क्वेश्चन होते हैं बुक के, उसमें वो पूछता है, चेक कराता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने यहाँ तक आपको समझाया है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, और टर्म्स के अनुसार अगर आपको कैटेगराइज करना है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वही क्या है डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिया है वही एग्जाम्पल है। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है आपकी? 3। तो ये अगर डिग्री के अनुसार हमें कैटेगराइज करना है, अगर डिग्री 1 है तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल का? ज़ीरोज़ होता क्या है? कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू पुट करने पे हमें ज़ीरो मिलता है। तो a is said to be 0 if of a polynomial if p is equals to 0। बात वही है, अगर वेरिएबल की जगह आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं और आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो वो क्या कहलाएगा? वो ज़ीरोज़ कहलाएगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझो, यहाँ आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 5x + 6। ठीक, अब इसने बोला है कि आपको p2 निकालना है। हमारा ये px है, अगर जो भी वेरिएबल है हम वही डिनोट करते हैं, तो ये px है। अब ये कह रहा है p2 निकालो, तो p2 मीन्स x की जगह आपको 2 पुट करना है। जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 10 और +6 मिल गया ना 0। इसका मतलब 2 इसका ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं रूट्स भी, ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आओ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होगा? जहाँ पर आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा और आप कह सकते हो कि डिग्री 0 होगा। डिग्री 0 मीन्स x⁴ और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं px आपके पास 3 है, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं 3x⁴ के फॉर्म में। नेक्स्ट आइए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से मतलब क्या है? पावर 1 मीन्स डिग्री 1। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। फॉर एग्जांपल अगर px आपको गिवन है 3x + 5, तो आप देख रहे हैं x की पावर कितनी है? यहाँ 1 है, तो लीनियर। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। एग्जांपल देखो 3x² + 7x - 8 कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3। अगर डिग्री 3 है तो क्या कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है और ज़ीरोज़ कैसे बताते हैं,
और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आप डिग्री के अनुसार बता सकते हो कि अगर डिग्री 0 है तो कंस्टेंट है, डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमें जो दिया हुआ है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए बेटा एक्सपोनेंट जो होगा ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगी ना आपकी पॉलिनोमियल की, वो एक रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर में आप क्या क्या देखते हैं, नेचुरल भी होता है, डेसिमल में भी होता है ना। तो अगर नेचुरल नंबर है, जैसे कि आपको एक पॉलिनोमियल में देखती हूँ, जैसे ये है 3x² प्लस का 5x प्लस 3। अब अगर आपसे कोई पूछता है वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो आप क्या कहेंगे, येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बिकॉज आपके पास जो डिग्री है ना, जो पावर्स है वो कैसी है, वो नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो पॉलिनोमियल है। अगर आपको मिल गया 3x⁻1/2 प्लस 5, इस तरह से मीन्स आप ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 3√x प्लस 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या कहोगे, नो। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है। वो होल या नेचुरल नंबर होगा तो आपका पॉलिनोमियल होगा, होल नंबर होगा तो कंस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, और नेचुरल है तो आप उसको डिग्री के बेस पे कैटेगराइज कर सकते हो। लेकिन वो नेचुरल या होल नंबर ही होना चाहिए। इंटीजर है तो मान लो अगर आपके पास डिग्री है 3x⁻⁻5 प्लस 4। अब मुझे बताओ वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आपको एक इसका बेसिक कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, इनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप का। अगर हम इसके कोफिशिएंट की बात करें तो x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पर कंस्टेंट टर्म क्या है c। अब मैं मान लेती हूँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ है वो अल्फ़ा बीटा है। क्या है वो, अल्फ़ा बीटा है। अब आपको जो रिलेशन दिखाता है वो क्या दिखाता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा है तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और वो क्या होता है -b/a। व्हाट इज़ b हेयर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका बना -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, c/a। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड दिस इज़ द सम ऑफ ज़ीरोज़। ये आपको रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सम होगा -b/a। यू नो b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट आपसे प्रोडक्ट पूछता है तो प्रोडक्ट है c/a। व्हाट इज c हेयर, c इज़ कंस्टेंट टर्म एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपके होते हैं। अगर ज़ीरोज़ क्यूबिक है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे या 3 रूट्स होंगे, तो वहाँ ज़ीरोज़ आप मान लेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा। इनका आप सब निकालेंगे तो वही -b/a। फिर से आप क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो c/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -d/a। d क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ आप फर्स्ट ये सेकेंड पॉइंट देखिए, ज़ीरो में बी या ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। थर्ड पॉइंट, अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोज़। फोर्थ ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेवन्थ वाला जो ग्राफिकली मैं आपको समझा रही हूँ, होता क्या है बेटा, इसमें आप जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन है तो आपका लीनियर ग्राफ होगा। यहाँ पर पावर क्या है वेरिएबल की, 1। तो आप देखो द ग्राफ ऑफ px, ये लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। द ग्राफ ऑफ px अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो कैसा ग्राफ देता है, वो पैराबोला देता है, और वो भी 2 कंडीशन होती है उसकी। कौन सी, एक अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स और इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को इन 3 केसेस।
3 केसेस क्या है, जो फर्स्ट केस है आपका उसमें इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस को अपवर्ड्स, इधर ये अपवर्ड्स है और इधर डाउनवर्ड। सेकेंड केस में क्या होगा, द ग्राफ कट और टच एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। यहाँ आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड्स जा रहा है और एक ही पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द 2 zeros ऑफ पी एक्स कोइंसाइड हेयर टू बिकम 1 0 और 2 इक्वल 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका d 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन बनेगी आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सी कंडीशन होती है, जहाँ इक्वल रूट्स होते हैं, तो ये इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर 2 डिफरेंट रूट्स है, ये अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव है। केस थर्ड पे आइए। हेयर द ग्राफ इज इधर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई भी रियल ज़ीरोज़ नहीं होगा। तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये वाली कौन सी कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तीनों कंडीशन के लिए 3 डिफरेंट ग्राफ है। ठीक है, पहली कंडीशन जब आपका डिस्क्रिमिनेंट रियल वैल्यू दे रहा है, रियल मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी जो 2 रूट्स होंगे, है ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहाँ देखो ये क्या दे रहा है, जब इक्वल रूट्स हैं, और ये क्या है, ये इमेजनरी रूट्स हैं। इमेजनरी रूट्स में कोई भी रियल रूट्स आपके पास नहीं है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब जो आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस है, वो सिंपल आपसे पूछता है कि बताइए कितने ज़ीरोज़ होंगे इसमें। तो वो कैसे बताते हैं, जितनी टाइम्स वो आपकी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने उसके ज़ीरोज़ है। मान लो उसने एक बार इंटरसेक्ट किया, जैसे यहाँ ये टच कर रहा है तो 1 ज़ीरोज़ है, यहाँ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है तो 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को टच तो कोई ज़ीरोज़ नहीं है। बात समझ में आई? तो फर्स्ट एक्सरसाइज बस इसी पर बेस्ड है, आपको चेक करना है कि हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उतनी बार आप ज़ीरोज़ बता सकते हो। थैंक यू।